Hi everyone, welcome to the online session of English Literature Lesson 2 for Class 5. The name of the chapter is Meena and the Dinosaurs. Since this chapter has many new words and few names of dinosaurs, so I will read the story and will explain it side by side. Listen to the words carefully and listen to their meanings and pronunciation also. Okay? Now Meena was very excited. Mother had taken her to watch Jurassic World. Now, why she was very excited? Meena is the name of the girl in the story. Meena, she was very excited. Excited means feeling very happy. Why? Because she was going with her mother to watch a movie, Jurassic World. Jurassic World is the name of the movie. As you feel very excited जब आप मम्मा पापा के साथ मूवी देखने जाते हो, similarly Meena was very excited. There had been an enormous, scary dinosaur in it called Indominus Rex. Now, why she was very excited to watch the movie? Because she was very fond of watching stories related to dinosaurs, and the movie also has a very big. There had been an enormous. Enormous means very big, scary. Scary मतलब जिसको देख के डर लगता है. You feel scared of dinosaur. And what was the name of the dinosaur? Indominus Rex. Many times Meena felt really frightened, but she could not take her eyes off the screen. She had even forgotten to ask for पॉपकॉर्न्स. जैसे ब्रेक होती है तो आप लोग पॉपकॉर्न खाते हैं ना कि ब्रेक हो गई है मूवी देखने जाते हैं कि कुछ पॉपकॉर्न लेके आते हैं. लेकिन शी वॉज सो एक्साइटेड एंड सो मच इन्वॉल्व इन टू द मूवी. उसको डर भी लग रहा था. शी फेल्ट वेरी फ्राइटेंड ऑल्सो वाइल वॉचिंग. बट वो फिर भी अपनी स्क्रीन से उसकी आइज़ हट नहीं रही थी. उसको ये लग रहा था कि कोई भी सीन मिस ना हो जाए. एंड शी इवन फॉरगॉट टू आस्क फॉर पॉपकॉर्न्स. As soon as she reached home, मीना ran to her grandmother. अब जैसे ही मीना घर पहुंचती है तो अपनी ग्रैंड मदर को बताने के लिए कि मूवी देख के आई है वो एक्सप्लेन करने लगती है. आई विश यू हैड कम विद अस, शी सेड, बट डोंट वरी, आई टेल यू ऑल अबाउट द डायनासोर्स. तो अपनी ग्रैंड मदर को बोलती है कि काश आप भी हमारे साथ चलते मूवी देखने के लिए. लेकिन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, यू वर नॉट देयर, बट डोंट वरी अबाउट दिस, आई टेल यू ऑल अबाउट डायनासोर्स. जो जो कुछ मैंने मूवी में देखा आई tell you the story. Grandma took me to watch Jurassic Park many years ago, said mother, smiling. Maybe she can tell you a little about them too. तो मदर स्माइल करते हुए बोलती है कि अरे ये मूवी तो ग्रैंड मदर ने मेरे साथ पहले भी लेके गई थी एक बार. ग्रैंड मदर मुझे, हमने ये मूवी पहले भी देख रखी है. मे बी दैट शी कैन नाउ, शी सेज कि ग्रैंड मदर को तो डायनासोर्स के बारे में बहुत नॉलेज है, तो मे बी शी कैन टेल यू फ्यू मोर थिंग्स अबाउट दिस. ओह यू मस्ट, मीना प्लीडेड, सिटिंग क्लोज टू ग्रैंड माँ. ग्रैंड माँ के साथ एकदम चिपक के बैठ जाती है कि अच्छा अच्छा फिर इतना कुछ मालूम है तो मुझे बताओ. प्लीडेड मतलब उसको रिक्वेस्ट करना. ग्रैंड मदर को रिक्वेस्ट किया उसने कि प्लीज़ मुझे जो भी आपको मालूम है डायनासोर के बारे में, टेल मी. आई वॉन्ट टू मेक ए चार्ट अबाउट डायनासोर्स फॉर द साइंस एग्जीबिशन एट स्कूल. आई नेवर फाइंड एनीथिंग मोर इंटरेस्टिंग. वॉट वॉज द नेम ऑफ द डायनासोर इन जोरासिक पार्क? तो वो ग्रैंड मदर को बोलती है कि ओके टेल मी वाई शी वांटेड टू नो मोर अबाउट डायनासोर. बिकॉज शी प्लान कि जो साइंस एग्जीबिशन होनी है स्कूल में उसमें आई मेक ए चार्ट अबाउट डायनासोर्स. तो ऑब्वियस है कि डायनासोर्स के बारे में उसको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए. तो शी सेड कि इससे इंटरेस्टिंग तो आपको टॉपिक मुझे मिलेगा ही नहीं. आई विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट मेकिंग ऑफ अ चार्ट ऑन डायनासोर्स फॉर साइंस एग्जीबिशन. तो उससे पूछना, ग्रैंड मदर से पूछना शुरू करती है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनासोर इन द जुरासिक पार्क. There were quite a few of them, said grandmother smiling. तो उसकी ग्रैंडमदर बोलती है बहुत सारे थे उसमें तो. आई ओनली रिमेंबर्ड ट्राइनोसोरस एंड वेलोसिरप्टर्स. परहैप्स वी कैन वॉच द मूवी वन डे. तो उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि अब मतलब बहुत साल पहले मूवी देखी थी तो सब कुछ याद नहीं रहता ना. तो शी सेज कि आई ओनली रिमेंबर टू ऑफ देम. वन वॉज ट्राइनोसोरस एंड अनदर वॉज वेलोसिरप्टर. Meena agreed to this plan with great delight and sat quietly for some time, thinking about what she had seen and what she was going to.
तो जब ग्रैंड मदर बोलती है कि वी विल वॉच दिस मूवी वंस अगेन, तो शी फेल्ट वेरी हैप्पी, उसको खुशी से मान जाती है कि हाँ, अब नाउ शी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दोज डायनासोर्स की अब तक क्या देख के आई थी एंड वट ऑल शी सॉ, मन में सोचने लग पड़ती है. ग्रैंड मदर had been reading a book before Meena came. She started reading it again, but she knew that her little granddaughter would have more questions about the fascinating animals. And sure enough, after a few minutes, Meena asked, were all the dinosaurs so huge? ग्रैंडमदर जब मीना आती है तो पहले शी वॉज रीडिंग द बुक. ग्रैंडमदर इतनी बात करके वो अपनी बुक पढ़ने लगती है. बट शी न्यू कि मीना इज़ वेरी एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट द डायनासोर्स. तो उसके मन में अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और बिल्कुल वैसे ही होता है. और मीना फिर अपनी ग्रैंड मदर से बोलती है कि वर ऑल द डायनासोर्स सो ह्यूज, सारे डायनासोर्स इतने बड़े बड़े ही होते हैं क्या? मोस्ट ऑफ देम वर, सेड ग्रैंड मदर. तो ग्रैंड मदर बोलती है कि हाँ, मोस्टली तो बड़े ही होते हैं. इवन द वन आई एम रीडिंग अबाउट हेयर इज़ एनॉर्मस. तो इसका मतलब क्या है कि ग्रैंड मदर शी वॉज रीडिंग ए बुक अबाउट द डायनासोर्स ओनली. तो बोलती हैं कि जो मैं बुक अभी पढ़ रही हूँ ना, उसमें भी जो डायनासोर्स हैं दे आर वेरी enormous. Enormous means very big. You are reading about a dinosaur. Meena jumped up. Is it Indominus Rex? What book is it? She felt, अरे ये तो मतलब she was so excited. In excitement she asked number of questions कि अच्छा आप बुक पढ़ रहे हो, वही इंडोमिनस रेक्स है क्या? इंडोमिनस रेक्स इज द सेम डायनासोर जो उसने मूवी में देखा. तो बोलती है वही डायनासोर के बारे में पढ़ रहा है. वट बुक इज दिस? कौन सी बुक पढ़ रहा? इट्स कॉल्ड द लॉस्ट वर्ड एंड it's written by Sir Arthur Conan Doyle, said Grandma. It's your favorite book, isn't it? She asked Meena's mother. ग्रैंड मदर बताती है कि नेम ऑफ द बुक इज द लॉस्ट वर्ड एंड द राइटर इज सर आर्थर कोलन डोयल. तो ग्रैंड मदर मीना की मदर को पूछती है कि तुम्हारी भी तो ये फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट बुक्स हैं. यू आर राइट माँ, इट इज़, सेड मीनाज मदर स्माइलिंग. डिड सर आर्थर कोलन डोयल मेट रियल डायनासोर्स? आस्ट मीना. तो मीना पूछती है कि क्या सच में वो जो राइटर हैं बुक के, क्या वो सच में डायनासोर्स के बारे में मिले थे जब उन्होंने लिखा उसके बारे में? I don't think he met any dinosaur, smiled grandmother. But this story is about some people who did. तो grandmother बोलते हैं कि नहीं, वो तो नहीं मिले होंगे, लेकिन जो स्टोरी में जो लोग हैं they must have met dinosaurs. And no, they did not meet Indominus Rex, but they do talk about some other Jurassic animals like Stegosaurus and Pterodactyl. और शी सेज कि नहीं, वो उनसे तो नहीं मिले, लेकिन और जोरेसिक एनिमल से मिले. दे वर स्टेगोसॉरस एंड pterodactyl, animals that lived in the Jurassic Park. Now she further asked, you are talking about those Jurassic animals that lived in Jurassic Park जो मूवी में उसने देखे थे, you are talking about those? Jurassic is the name of a certain time period millions of years ago, explained Grandma. Now she starts explaining what we understand by the term Jurassic. Jurassic is the name of a certain time period. Millions of years ago, एक time period जिसमें बहुत बड़े बड़े animals, it may be dinosaurs and few other animals also. All the animals, they are known as Jurassic animals. So it is written the animals like dinosaurs that lived on this earth at that time are called Jurassic animals. Is this a story about millions of years ago then? Asked Meena. No, she further asked, you mean to say the story you are going to tell me, it is millions of years ago? No, only about 100 years ago. Professor Challenger and his three companions set off on a trip to South America to find out whether dinosaurs still live there. I am reading the part where they see a family of Ignodons. Her grandmother starts explaining about the story, that she says that the story is 100 years ago only, when one professor, the name of the professor is Challenger, and his three companions, companion means his friends, they, all of the four of them, they went to South America just to check, just to find out whether
if dinosaurs are still alive, they still live there. I'm reading a part where they see a family of ignodons. Ignodons is another kind of dinosaur. So she says that they met the family of ignodons. A whole family. What did they look like? Now Meena further asked, पूरी फैमिली को डायनासोर्स की पूरी फैमिली को मिले वो कैसे लगते थे देखने में? I'll read it out to you, said grandma, and I'll make it a little simpler. Grandmother बोलती है कि okay, I'll read the story for you, and in simpler words, I will explain you. So grandma read. There were five of them, two adults and three young ones. So there were total five dinosaurs in that family. Two adults means two parents, and they had three kids. They were enormous. Enormous means they were very big. Even the babies were as big as elephant. जो babies, since dinosaurs are so big, so obviously their babies they were as big as elephant. Were far bigger than any creature I have ever seen. तो ग्रैंड मदर फिर एक्सप्लेन करती है कि जो छोटे वाले ही थे जो यंग वंस थे वो भी इतने बड़े थे जैसे एलिफेंट होता है तो मतलब अब डायनासोर इतने बड़े होते हैं तो उनके बेबीज भी बहुत बड़े बड़े होते हैं तो दे वर ऑफ द साइज ऑफ एलिफेंट्स दे हैड स्लेट कलर्ड स्किन विच वॉज स्केल्ड लाइक ए लिजर्ड्स तो बोलते हैं स्लेट कलर जैसे एलिफेंट की स्किन का कलर होता है स्लेट वाला कलर होता है एंड उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं स्केल्स मीन्स लाइंस ऑन द बॉडी जैसे लिजर्ड की बॉडी पे होते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ स्केल्स दे हैव ऑन द बॉडी इट शिमर्ड वेयर द सन शोन अपॉन इट शिमर्ड मतलब शाइन ये उनकी स्किन शाइन करने लगती है जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है सन शोन मीन्स शाइन का पास्ट टेंस है शोन जब शाइन करता है सन उनकी स्किन पर तो वो चमकने लगती है ऑल फाइव वर सिटिंग अप दे बैलेंस देमसेल्फ ऑन देयर ब्रॉड पावरफुल टेल्स एंड देयर ह्यूज हाइंड फीट कौन से होते हैं द एनिमल्स हैव टू टाइप्स ऑफ फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स तो हाइंड फीट मतलब पीछे वाले जो उसकी लेग्स होती हैं एनिमल्स जो थे अब वो कैसे उन्होंने अपनी बॉडी बैलेंस की हुई थी दे वर सिटिंग ऑन द हाइंड लिम्स पीछे वाली लेग्स पे बैठे हुए थे स्ट्रेट बैठे हुए थे एंड सिंस देवर पावरफुल तो उनकी जो टेल थी वो भी बहुत पावरफुल है उसके ऊपर बैलेंस करके देवर सिटिंग दे हैड थ्री टोज ऑन देयर हाइंड फीट एंड फाइव फिंगर्स ऑन देयर फ्रंट फीट विद देयर स्मॉल फ्रंट फीट दे पुल डाउन द ब्रांचेस अब जो छोटे छोटे से जो उनके जो फ्रंट फीट थे उससे वो ब्रांचेस को तोड़कर खा रहे थे दे लुक्ड लाइक मॉन्स्ट्रस कैंगरूज 20 feet लॉन्ग with skin like ब्लैक क्रोकोडाइल्स तो वो देवर लुकिंग लाइक इतने बड़े जब वो बैठे हुए थे तो हाउ देवर लुकिंग एक मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर क्या होता है राक्षस की तरह से बड़े बहुत बड़े 20 feet लॉन्ग 20 feet कितना होता है 20 feet इज जैसे डबल स्टोरी जो फ्लैट होता है 2 stories 20 feet अप्रॉक्सीमेटली एंड द कलर ऑफ द स्किन वॉज ब्लैक आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग दे स्टेड स्टिल लुकिंग एट दिस मार्वलस साइट जो वो ऑथर थे जो फैमिली को देखने के लिए गए थे वो इस तरह से इनको डायनासोर्स को बड़ी देर तक बहुत देर तक ऐसे देखते रहे ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू टूवर्ड्स अस एंड वी वर वेल हिडन सो द एनिमल्स कुड नॉट सी अस एकदम से बहुत तेज़ हवा चलती है और वो लेकिन जो ऑथर थे वो दे वर वेल हिडन छुप के बैठे हुए थे सो दैट द एनिमल्स कुड नॉट सी देम फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिटल वंस प्लेड अराउंड देयर पेरेंट्स ऑकवर्डली the babies as you play with your parents जब पार्क में लेके जाते हैं आपको तो you start playing around with your parents around your parents similarly they were also playing awkwardly means very noisily शोर मचाते हुए इधर उधर भागते हुए they were playing they jumped up into the air and fell down on the earth with a dull thud अब वही जोर जोर से जंप करते they were moving up and down falling up and down एंड विद अ ग्रेट थर्ड थर्ड मतलब एकदम से आवाज़ करके जैसे नीचे गिरना द पेरेंट्स सीम टू बी एंडलेस स्ट्रॉन्ग सिंस दे वर सो बिग एनिमल्स तो वो स्ट्रॉन्ग लग रहे थे when one of them could not reach a bunch of leaves on a big tree he put his front legs around the trunk and tore down the tree as if it had been a sapling
वो इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल है एक डायनासोर कि जब वो लीव्स, दे वर ईटिंग दोज लीव्स फ्रॉम दोज ब्रांचेस, जब वो ब्रांच तक नहीं पहुंच पाया तो उसने फ्रंट लेग से ही ट्रंक को पकड़ा और वो ट्री ऐसे गिर गया नीचे जैसे एक सेपलिंग, हम एक सेपलिंग मतलब एक छोटा सा प्लांट, जैसे एक बहुत ही छोटा बेबी प्लांट जैसे होता है, जैसे हम एक बेबी प्लांट को आराम से निकाल लेते हैं, वैसे उसने एक ट्री को ट्रंक से पकड़ कर गिरा दिया. Meena had been listening wide-eyed to grandma. Meena, she was very सरप्राइज्ड, वाइड आइज मतलब आंखें खुली की खुली रह गई उसकी स्टोरी सुन के, बहुत ध्यान से सुन रही होती. एज मदर केम इन विद ग्रैंड मास टी शी सेड, आई नो वेयर वी मस्ट गो फॉर माई साइंस प्रोजेक्ट माँ. जब ग्रैंड मदर अंदर आती रूम के, ग्रैंड मदर अंदर आती हैं ग्रैंड मदर के लिए टी लेकर, तो मीना अपनी मम्मी को बोलती है कि नाउ आई नो वेयर वी शुड गो फॉर साइंस प्रोजेक्ट. साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मुझे समझ आ रहा है कि वेयर वी शुड गो. टू वॉच जुरासिक पार्क, सेड मदर स्माइलिंग. तो उसकी मदर बोलती है कि हाँ अब वापस से यू वांट टू सी दैट मूवी जुरासिक पार्क. नो, वी शुड गो टू साउथ अमेरिका. बोलती है नहीं, हमें ये सब डायनासोर्स को देखने के लिए वी शुड गो टू South America, since the people who they also went to South America to meet the dinosaurs. With this, we come to the end of the story. I hope you have understood it well. Now let's do the word meanings. Now these are the 6 word meanings of the chapter. I am reading for you. Pleaded, requested, shimmered, shone, awkwardly, roughly, clumsily. So you can learn one only. If you want to learn for awkwardly, you can learn roughly or clumsily, anyone. Sapling, a small young tree. Complete meaning you have to learn a small young tree. Monstrous, so big that they were frightened. Hind limb, the legs of animals which are at the back. Now we come to the homework. Do the reading of the lesson, Meena and the Dinosaur. Now, if you don't have the books, don't worry. Read it from the slides. I have clicked all the story, the complete story in these slides. You can do the reading from here. There are few difficult words to read. I have read the story. You listen to it and then do the reading yourself. Then second homework, learn the word meanings. Just now we did 6 word meanings. There are just 6. Just learn those word meanings. With this, that's all for today. Stay safe, stay healthy, have a nice day, enjoy yourself. Bye. Bye everyone.